आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू करेंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, कल जो हमने जितने भी एक्सरसाइज की थी मुझे बहुत कम बच्चों के जवाब मिले। जिन एक दो बच्चों ने मुझे आंसर भेजे हैं उनके जवाब ठीक हैं और कुछ गलत हैं, मैं उन्हें बाद में ठीक कराऊंगी। आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे वो होते हैं जो WH वर्ड से यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे वाट, वाई, वेयर, हाउ। इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उनके लिए हम प्रॉपर वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जबकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस के लिए हम येस या नो में आंसर दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले में आर यू गोइंग टू स्कूल, इसका आंसर हम येस में भी दे सकते हैं और नो में भी। अगर जा रहे हैं तो येस और नहीं जा रहे तो नो। लेकिन अगर हम किसी से ये पूछें व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका जवाब येस या नो में नहीं हो सकता, उसे अपना नाम बताना पड़ेगा, यानी प्रॉपर वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब बच्चों, हम ये देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कितनी तरह की होती हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब भी हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो किस तरह की हैं। तो 4 कैटेगरी में हम अपने हेल्पिंग वर्ब्स को बांट सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट कैटेगरी में हमारी वो हेल्पिंग वर्ब आती हैं जो इनडेफिनिट टेंस में शुरू होती हैं, जैसे डू, डज और डिड। सेकंड कैटेगरी में कंटिन्यूस टेंस वाली आ जाएंगी हमारी इज़, आर, एम, वॉज और वर। तो डू और डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में, उसी तरह इज़, आर, एम प्रेजेंट में और वॉज और वर आ जाती हैं हमारी पास्ट में। थर्ड, परफेक्ट टेंस में शुरू होने वाली हैज़, हैव प्रेजेंट में और हैड आ जाएगी पास्ट में। फोर्थ कैटेगरी में हम रखेंगे मॉडल वर्ब्स को, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। ये सारी वर्ब आ जाएंगी हमारी फोर्थ कैटेगरी में। बच्चों, जब हम इनसे कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी हमारी ऐसी होती है जिसमें हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ होती है और स्टेटमेंट में, एफर्मेटिव, नेगेटिव सब में होती है। देखो, आर यू ड्राइविंग ए कार, यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है आर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आ रही है, और जब हम इसे स्टेटमेंट में चेंज करेंगे यू आर ड्राइविंग ए कार, तो यहाँ पर हमारी इज़, आर, एम हो, वाज, वर हो, हैज़, हैव, हैड हो या फिर मॉडल वर्ब में से कोई भी हो, अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं, और अगर हमारा सेंटेंस सिंपल होता है, स्टेटमेंट में होता है, तो वो सब्जेक्ट के बाद आती हैं, लेकिन आती ज़रूर हैं। लेकिन जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है डू और डज की, ये हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आती हैं लेकिन एफर्मेटिव में नहीं आती। एग्जाम्पल देखो, डू यू लाइक एप्पल्स, तो इसका हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, यू लाइक एप्पल्स। समझ में आया बच्चों? डू जो कि इंटेरोगेटिव में आ रहा था वो हमारा स्टेटमेंट में, एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं है, यानी डू कब आएगा हमारा, इंटेरोगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, लेकिन एफर्मेटिव में नहीं आएगा। उसी तरह से डज होता है, डज ही प्ले
क्रिकेट, तो इसका हम अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे? ही प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पर डज की जगह यहाँ पर प्ले में एस लग गया, जो कि ऊपर नहीं था। उसी तरह से जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होता है, डिड ही गो टू मार्केट, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ही वेंट टू मार्केट, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर डिड जो कि डू की सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पर हमने गो की सेकंड फॉर्म वेंट को लिया है। तो बच्चों ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हम अपनी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिए हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज भी करते हैं। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब शुरू करते हैं अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले ये देखो, कोई भी सेंटेंस जैसे कि हमने कल बताया था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच से ही बनेगा। ही सैड टू यू, आर यू फाइन। तो इस सेंटेंस में ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो जब हम इसे सिंपल इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम सबसे पहले सैड टू की जगह यूज़ करेंगे आस्क्ड। कल हमने क्या यूज़ किया था? सैड टू की जगह टोल्ड, लेकिन यहाँ पर आस्क्ड, और अगर प्रेजेंट में है तो आस्क्ड। ही आस्क्ड यू। कल हमने यहाँ पर कनेक्टर के रूप में दैट यूज़ किया था, लेकिन इसमें हम दैट यूज़ नहीं करते अगर हमारे सेंटेंस फर्स्ट कैटेगरी के हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सके। तो हम यहाँ पर इफ़ या वेदर, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रोनाउन वैसे ही चेंज होंगी और जो टेंस हैं वो कल के जैसे ही बैक शिफ्टिंग वाले रूल से चेंज होंगे। तो यू को हम किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि यू ही है। वेदर यू वर फाइन, और यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव मार्क है, लेकिन जब हम इसे सिंपल सेंटेंस में चेंज कर लेते हैं तब हम इसमें फुल स्टॉप लगाते हैं। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखो, डू डज और डिड वाला। यू सैड टू me, do you like playing cricket? इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे पहले की तरह, you asked me if, यू किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मी, और मी का सब्जेक्ट होता है आई। लाइक क्योंकि ये डू वाला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो लाइक का लाइक्ड हो जाएगा। प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आ रहा है बच्चों? एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का देखते हैं। दे सैड टू हिम, डिड यू बाय दैट बुक yesterday। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है और कल के नियम के हिसाब से ये हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। दे आस्क्ड हिम। इफ़ यू किसके अनुसार चेंज होगा? हिम के, और हिम का सब्जेक्ट होता है ही। डिड यहाँ पर हमारा परफेक्ट टेंस आएगा, तो यहाँ पर हमारा
हैड हो जाएगा, और बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। दैट बुक, यस्टरडे की जगह द प्रीवियस डे और फुल स्टॉप। तो फर्स्ट कैटेगरी में हमने क्या देखा कि हमारा सेड टू की जगह आस्क्ड, हमारा कनेक्टर यहाँ पर इफ़ या वेदर होगा, और टेंस कल के जैसे ही हम चेंज करेंगे, और इंटेरोगेटिव मार्क की जगह हमारा यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बनाकर उसे चेंज करके बताएंगे। दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं हमारे WH वर्ड वाले सेंटेंस, जिनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। जैसे ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ही आस्क्ड मी। यहाँ पर हमारा थोड़ा चेंज होता है। जब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे थे तो कनेक्टर हमारा दैट था। जब हमने यस या नो वाले बनाए तो हमारा कनेक्टर इफ़ या वेदर आ गया। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कनेक्टर है ये WH वर्ड ही रहेगा। अगर यहाँ पर वेयर है तो वेयर आएगा, वाई है तो वाई आएगा, वाट है तो वाट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये हमारा पहले ये सेंटेंस में ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तुम कहाँ रहते हो, लेकिन इस सेंटेंस में ये हमारा कनेक्टर बन गया, अब ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस है वो हमारा फर्स्ट जो यस या नो वाले के जैसे बन गया। डू यू लिव, जब हम इसे सिंपल चेंज करेंगे तो यू लिव, और यू लिव को हम सेकंड फॉर्म में जब चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो हमारा बन जाएगा यू लिव्ड। अब यू को हमें चेंज करना है आई के हिसाब से, तो यहाँ पर आई लिव्ड, फुल स्टॉप। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। एक सेंटेंस और देखते हैं यहाँ पर। यू सेड टू मीना वाई आर यू क्राइंग। तो यू आस्क्ड मीना वाई, ऊपर हमारा वेयर था तो वेयर आया, यहाँ पर वाई है तो वाई कनेक्टर बनेगा। आर यू, तो यू आर हो जाएगा, और यू किसके अनुसार चेंज होगा? मीना के अनुसार। मीना क्योंकि लड़की है तो यहाँ पर शी आ जाएगा। वाई शी वॉज क्राइंग। ठीक है बच्चों, एक सेंटेंस फ्यूचर से देखते हैं। रजत सेड टू नितिन वेयर विल यू गो टुमारो। तो यहाँ पर रजत आस्क्ड नितिन वेयर, यू की जगह नितिन यानी यहाँ पर ही आ जाएगा, विल की जगह वुड हो जाएगा, गो, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, फुल स्टॉप। तो बच्चों आज आपको ये इंटेरोगेटिव के इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ गई होगी। कल मैं आपको वो सारी एक्सरसाइज सोल्व करके बताऊंगी जो मैंने कल भेजी थी और जो मैं आज भेजूंगी। तो आप अच्छे से देखना और करना ज़रूर, क्योंकि अगर आप करोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा।